एक अकेली लड़की को दुनिया चैन से सड़क पर चलने भी नहीं देती है। गिद्ध के झुंड हैं, हर मोड़ पर बैठे हैं और जहां अकेली लड़की देखी ना उस पर झपट्टा मार देते हैं। लेकिन ये लोग आते कहाँ से हैं? आते तो यहीं से ही है ना, हमारी सोसाइटी से। अब जहां हम रहते हैं वहीं ये भी पनप रहे हैं। बेटियां बेचारी नजरें झुकाकर सड़क पर चल रही हैं और ये लड़के ये उन पे नजरें गड़ाकर चल रहे हैं। और जो भी ये लड़के हैं जो ये सब काम करते हैं, इनका भी तो घर होता होगा, इनकी भी माएँ होती होंगी। आई थिंक ये फैमिली की, मदर, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बेटे को सिखाएं उन्हें लड़कियों से कैसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए। आखिर लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, चौखट की इज्जत होती है। तो इन लड़कों को ये समझाना जरूरी है कि इस इज्जत पर हाथ ना डालें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब बाहर से किसी के हाथ उनके घर में पहुंच जाएंगे उनकी बहू बेटियों के लिए, और फिर ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक कह रही पुत्र। जिन माँ बाप के बेटे होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बेटों को सिखाए मान मर्यादा क्या है, संस्कार क्या होते हैं और औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, ये सिखाना चाहिए उन्हें। हाँ मॉम, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। लेकिन हमारी सोसाइटी में ना हमेशा फिंगर एक औरत पे ही पॉइंट आउट किया जाता है। इसने कपड़े कितने शॉर्ट पहने हैं, ये किस तरह से वॉक कर रही है, ओह माय गॉड कितने लड़कों से बात करती है ये, हाउ चीप। लड़कियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तो बहुत हो गया सोसाइटी में। अब वक्त आ गया है कि लड़कों को सिखाएं कि उनको लड़कियों की इज्जत किस तरह करनी चाहिए, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे शराफत से सोसाइटी में रहना चाहिए। लेकिन सब लड़के ऐसे नहीं होते। हमारी सोसाइटी में अच्छे लड़के भी हैं जो किसी भी स्ट्रेंज लड़की की हेल्प करने में एक मिनट भी नहीं सोचते। लेकिन उन बुरे लड़कों की वजह से उन अच्छे लड़कों से भी विश्वास उठ गया है। बिल्कुल सही कहा करीना बुआ, अच्छाई और बुराई एक ही राह पर खड़ी है। कौन राम है यहाँ कौन रावण, कुछ समझ नहीं आता। पुत्र, अच्छाई की नजर कुछ और ही होती है, दिख जाती है पुत्र। हाँ दादी, अच्छे लड़के भी हैं सोसाइटी में और वही असली हीरो हैं। असली हीरो कैसा होना चाहिए पता है? असली हीरो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ लड़की बाहर जाने में सेफ महसूस करे, चाहे रात के 12 बज रहे हो या आधी रात हो रही हो। और वो असली हीरो एक स्ट्रेंजर भी हो सकता है। पता है, पहले के जमाने में दादी, जैसे वो घर के पिताजी, घर के भाई अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटी के साथ खड़े रहते थे ना, तो लड़की आगे 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 ही बढ़ती जाती थी। आज भी ऐसे होना चाहिए। आज भी घर के पिताजी और भाइयों को लड़की के साथ खड़े रहना चाहिए, लाइक अ प्रोटेक्टर, लाइक अ रक्षक। हाँ पुत्र, जो आदमी गलत रास्ते पे जाता है वो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं है। आदमी तो वो होता है जो औरतों की रक्षा करे। ये बात हो गई आदमियों की, लेकिन काव्या, लड़कियों को भी ना बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। पहले के जमाने में लड़कियों को कहा जाता था महारानी और झांसी की रानी, देवियों के नाम दिए जाते थे, शक्ति, दुर्गा। अगर आज भी रास्ते में महिषासुर हो ना, तो एक देवी भी होनी चाहिए। हर घर में, हर गली में एक देवी होनी चाहिए, एक दुर्गा होनी चाहिए जो खुद की लड़ाई खुद लड़ सके। और उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं है, पेपर स्प्रे से भी काम चल जाएगा। तो काव्या, आपने अपने बैग में हमेशा एक पेपर स्प्रे जरूर रखना। अब ये सामाजिक अराजकता फैलाने वालों की वजह से हमारे घर की बहू बेटियां कैद होकर तो नहीं बैठ सकती ना। बस एक बात ध्यान रखो कि अपनी सुरक्षा का हथियार ना अपने साथ लेकर चलो और हर सिचुएशन में सतर्क रहो। जैसे राजवीर ने कहा ना, अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर चला कर। बाकी तो आई थिंक ये सिचुएशन तभी सुधरेगी जब पेरेंट्स ये रियलाइज करेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बेटों को समझाएं कि किसी भी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखना है, उसकी इज्जत करनी है। लेकिन अगर फिर भी किसी ने बुरी नजर डाली तो उसे ऑन द स्पॉट सजा मिलनी चाहिए। थैंक
थैंक्स। थैंक्स। तुमने थैंक्स क्यों कहा? वो तुम कभी थैंक्स नहीं कहती ना, आज तुमने थैंक्स कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुश हुआ तो मैंने तुम्हें थैंक्स कहा। इट्स सिंपल। गुड नाइट पलकी। गुड नाइट। छोटी छोटी गलदा बुरा न मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। छोटी छोटी गलदा बुरा न मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। पलकी, हाँ ये शौर्य तुझे घर क्यों छोड़ने आया? दादी, वो मुझे हॉस्पिटल में मिला था। मैंने उसे बहुत बार मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने मना किया कि मैं घर अकेली चली जाऊंगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा। अब क्या बताऊं, जबरदस्ती मुझे घर छोड़ गया। बहुत ज्यादा जिद्दी है वो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पलकी, एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं शौर्य की बुराई बिल्कुल नहीं सुनना चाहती इस घर में। मैं नहीं चाहती हूँ कि हवाओं को भी पता चले कि इस घर में उसकी बुराई हो रही है, और फिर किसी भी वजह से ये शादी टूट जाए या रुक जाए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि उनकी शादी टूटे, समझी तू? अरे ये क्या एटीट्यूड है? मैं तुझसे सवाल पूछ रही हूँ ना शौर्य के बारे में, जवाब क्यों नहीं दे रही? माँ प्लीज, आप और आपका शौर्य थोड़े अच्छे से बात कर ली उसके साथ, बस इतनी ही अच्छी हो सकती मैं उसके साथ, नॉट मोर देन दैट। पलकी, देखा माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ जी। ये लड़की ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। अरे यार, परसों मेरी एंगेजमेंट है, तो अभी से नाचो। जोक था, पढ़ाई लेन था। यू नीड टू अपडेट योर ह्यूमर। लिसन टू मी, एंगेजमेंट के दिन मुझे तेरी बेहद जरूरत है उधर। तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। एंगेजमेंट के दिन तुझे वहां सुबह से होना होगा। आई नीड यू। तेरे बिना ये एंगेजमेंट हो भी नहीं सकती, समझ रहा है? तुझे वहां होना जरूरी है। ठीक तो है ना? एंगेजमेंट शनाया के साथ ही कर रहा है या मेरे साथ करने का इरादा है भाई? मारूं क्या तुझे? मस्ती कर रहा है यार। लिसन टू मी, तुझे वहां पे इसलिए होना है बिकॉज तुझे वहां पे रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग तो होनी है ना वहां पे। अरे डूड यार, तू मेरी बात समझ। आई हैव अ प्लान। तुझे वो एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये रिकॉर्डिंग हमें बाद में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। रिकॉर्डिंग काम आने वाली है? मतलब तू क्या कह रहा है? आई एम नॉट एबल टू गेट इट डूड। ऑलराइट, काम डाउन। नाउ लिसन केयरफुली। एंगेजमेंट के दिन तू और मैं मिलके तो बस, अगर हम दोनों ने ये एग्जीक्यूट कर लिया ना, मेरा प्लान प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? आर यू श्योर अबाउट इट? ऑफ कोर्स मैन, आई एम श्योर। ट्रस्ट मी, जस्ट डू एज आई से, ओके? बट मुझे एक बात बता, तू शादी तुड़वाने की बात कर रहा है, वो भी राजवीर और पलकी की, क्योंकि तू पलकी से प्यार करता है या राजवीर से नफरत? प्यार माय फुट। मैं तो प्यार से भी नफरत करता हूं, और उससे भी ज्यादा नफरत मैं राजवीर से करता हूं। तभी मैं ये सब कर रहा हूं, क्योंकि मुझे राजवीर की शादी तुड़वानी है। और तू क्या मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है? अगर तू 100 बार भी मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मेरा जवाब सेम होगा।
ये सब टूट गई है ये। हाँ वाह दादी, मैं डेकोरेशन का सामान ले आई। गुड, हम ले आए। हाँ हाँ ठीक है। गुड, क्या लाए? वो आपने वो कांच की लड़ी मंगाई थी ना, ये देखो। थैंक गॉड ले आई। वैसे भी इसमें काफी खराब हो गई हैं। पुरानी वाली में भी कई लाइट्स और लड़ियां बहुत अच्छी हैं। कहाँ रखी? स्टोर रूम। शोरूम अब भी लेकर आता हूँ मैं। अरे अरे रुक जा, कहाँ जा रहा? अभी तो आया बाहर से, थक गया होगा, थोड़ा चाय कॉफी पी। मैं गिरीश भैया को कहती हूँ फिर थोड़ा पानी तो दे, मैं ले आती हूँ ना स्टोर रूम से। अरे नहीं पीनी चाय, नहीं पीनी कॉफी, मैं लेकर आता हूँ ना। रहने देना, ऑफिस से आते ही काव्या के साथ निकल गया था। अब दोनों थोड़ा बैठ जाओ, आराम करो। स्टोर रूम में है ना, मैं ले आती हूँ, तेरी माँ हूँ, बात सुन मेरी, ठीक है? अरे कोई स्ट्रेस नहीं, मैं लेकर आता हूँ लाइट्स। अरे बोल दिया ना मैंने, मैं ले आती हूँ तो मैं ही लेकर आऊंगी। तू बैठ यहाँ, कुछ खा पी ले। ओके ओके, डांटो मत, बैठता हूँ। ओके बैठ जाता हूँ। वो अंधेरे से डरने वाली जा रही है स्टोर रूम के अंदर। अब स्टोर रूम के अंदर जाते ही इसके सामने एक हॉरर फिल्म शुरू होगी। ओह गॉड, ये बहुत बुरी तरीके से डर जाएगी, मेंटल कंडीशन ही खराब हो जाएगी इसकी। और फिर ये तो गई। ऐसा नहीं है कि इसके ठीक रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम है, पर इसके साथ कुछ गड़बड़ होती है ना, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो चल के इसके सुकून को खत्म कर दी, डराती हूँ उसको अंधेरे में। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई है? यहाँ तो कोई नहीं है, मेरा वहम होगा। मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। आ गया स्टोर रूम। लाइट ऑफ कर देती हूँ, अंधेरे में भटकेगी अंधेरे की रानी। लाइट कैसे चली गई? अभी तो चल रही थी, अचानक। ओह गॉड, करण आ रहा है, कहीं मुझे ना देख ले। नहीं नहीं नहीं, स्टोर रूम के अंदर चली जाती हूँ। कोई आया?
कोई है। कौन है? प्रीता, ये आवाज तो प्रीता की है। कौन है यहाँ? हे भगवान, इतना अंधेरा हो गया है, बहुत डर लग रहा है। कभी मच रही है मुझे। हाँ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? प्रीता, प्रीता, करण, प्रीता, 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 तुम अंदर स्टोर रूम में हो क्या? हाँ करण, मैं यहाँ हूँ स्टोर रूम में। करण, तुम यहाँ भी आ गए? क्यों आए हो? प्रीता की आवाज सुनते ही दीवाने की तरह क्यों चले आते हो? क्यों? नहीं, लेकिन तुम अंदर क्या कर रही हो प्रीता? मैं तो यहाँ कुछ काम से आई थी, वो डेकोरेशन का कुछ सामान लेने, और जब मैं यहाँ आई हूँ लाइट चली गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अंधेरा, बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं 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 प्रीता, पूरे घर में लाइट है, अंदर अंधेरा कैसे हो सकता है? देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे हाथ से हो सकता है स्विच ऑफ हो गया हो। साइड में दीवार है, इस तरफ दीवार है, स्विच ऑन करो, अंदर की लाइट ऑन करो। और ये दरवाजा लॉक्ड है, तुमने शायद अंदर से लॉक कर दिया दरवाजा, खोलो इसको। क्या? दरवाजा अंदर से लॉक? नहीं, मैं क्यों लॉक करूंगी? मैंने कोई दरवाजा लॉक नहीं किया है। करण, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ये कमरा ठीक तो है ना? मेरा मतलब हॉन्टेड वगैरह तो नहीं है ना? यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो है करण, कोई तो है। सब कुछ बहुत डरावना लग रहा है। प्रीता देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इस घर में कोई भूत नहीं है। देखो प्रीता, यहाँ पर सुबह शाम भगवान की पूजा होती है, और जिस घर में दिन में 2 बार भगवान की पूजा हो, वहां पर कोई भूत या कोई चीज हॉन्टेड नहीं होती है वहां पर। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, काम डाउन, कुछ नहीं है अंदर, कोई भूत नहीं है। देखो इधर स्विच है, स्विच ऑन करो और यहाँ का लॉक खोलो, मुझे अंदर आने दो, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, बात ठीक है। हे हनुमान जी, बचा लेना। गुड प्रीता, गुड। प्रीता, 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 क्या हुआ? भूत, भूत है यहाँ पर। अरे मैं कह रहा हूँ कोई भूत नहीं है प्रीता। प्रीता डरो मत, कुछ नहीं है अंदर, कुछ हुआ तो नहीं है तुम्हें? प्रीता, प्रीता अगर ऐसी डरती रही ना तो इसके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और कहीं ये प्रेशर इसकी मेंटल हेल्थ खराब ना करते हैं। करण, अंदर कोई है, पक्का भूत है, यहाँ कोई है। रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता हूँ, राइट?
आवाज आई ना? ये किसी की चीखने की आवाज थी क्या? हाँ चीखने की आवाज थी, लेकिन आ कहाँ से रही? कौन चीख रहा है? नहीं, मैंने मना किया था ना, तो फिर मुझसे पूछे बगैर डील की क्यों? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अभी आ रहा हूँ ऑफिस। अरे दादू क्या हुआ? अरे वो सलील, मैंने मना किया था भारद्वाज से डील नहीं करनी है, फिर भी इतनी लापरवाही, मेरे पूछे बगैर फिर डील कर ली। कम से कम पूछना तो चाहिए था मुझसे। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, चलिए। अरे रुको, शांति रख, बीपी हाई हो जाएगा। अरे डील हो गई तो हो गई, अगर नहीं बढ़ानी आगे तो मत बढ़ाना। उतार चढ़ाव तो होते ही है ना बिजनेस में। अरे माँ, बात उतार चढ़ाव की नहीं है, बात यह है कि बिजनेस किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है, ये लोग समझते नहीं है। शांत हो जा। इतनी बड़ी कंपनी है, स्टाफ भी इतना ज्यादा है, तो अकेला तो कंपनी हैंडल नहीं कर सकता। अब स्टाफ कोई काम करेगा तो गलती तो कभी होगी ना उनसे। ये शांति से भी तो हैंडल कर सकता था तू। ठीक है माँ, तुम कहते हो तो शांत होकर हैंडल करूंगा इस सिचुएशन को। क्या तुम लोग क्या देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा तुम लोगों को? ये जो बिजनेस है ना, ये मेरे सिर्फ नाम पर है, असली बिजनेस तो मेरी माताजी हैंडल कर रही है। देखा ना कितने प्यार से समझा के मुझे शांत कर दिया और समझाया कि बिजनेस को कैसे हैंडल करना चाहिए। थैंक यू माँ। दादू एक बात तो है, हमारी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक और बात है कि माँ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। माँ असली हीरो होती है। नहीं बेटा, हीरो नहीं, हीरोइन। चले? हाँ चलिए। ओके ओके, बाय 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 बाय। ये महेश भी पागल। क्या हुआ पुत्र? देख, प्रीतम आप तेरे साथ रहती है ना? भले उसे कुछ याद ना हो, लेकिन वो हमारे पास तो है, तेरे पास तो है। तो पुत्र उदास नहीं होना, खुश रह, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। दादी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। प्रीतमा यहाँ पर आ गई हैं और हमेशा मेरे आसपास रहती हैं, पर बस कभी कभी ये सोचकर उदास हो जाती हूँ कि उन्हें हमारे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। वो पूरा बचपन मेरे साथ भी नहीं थी, बस इसीलिए थोड़ा उदास हो जाती हूँ। नहीं, नो उदासी, वो ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। ओके? प्रीतमा, दादी प्रीतमा की आवाज। आजा। प्रीता! करण, क्या हुआ पुत्र? तू दरवाजा क्यों तोड़ रहा है? कुछ नहीं हुआ प्रीता, मैं अंदर आ रहा हूँ। प्रीतमा, प्रीतमा अंदर क्या कर रही है? प्रीतमा दादी, गलती से मेरे ख्याल से प्रीता अंदर लॉक हो गई है और वो कह रही है कि अंदर अंधेरा, पूरे घर में लाइट है, अंदर अंधेरा कैसे हो सकता है? और उसने गलती से मेरे ख्याल से चिटकनी लगा दी है, लॉक लगा दिया, दरवाजा खोल भी नहीं रहा है और अंदर भी चीख रही है वो और कह रही है अंदर भूत है। ऐसे कैसे होता है भूत? नहीं नहीं प्रीतमा, कोई भूत नहीं है, प्लीज आप डरो मत। प्रीता, यहाँ कोई बुरा सा नहीं है पुत्र, हम सब तेरे साथ हैं, हम बाहर हैं, दरवाजा खोल। हाँ, दादी भी मेरे साथ में है, काका भी मेरे साथ में है, प्लीज दरवाजा खोलो। खोल पुत्र। प्रीता की कंडीशन देख के बहुत मजा आ रहा है। क्या हो अगर प्रीता गिर जाए तो इसके सर पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगेगी, फिर तो इसकी बैंड बजेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब मैंने किया है। सबको यही लगेगा भूत से डर के गिर गई होगी, भाग रही होगी जोर जोर से और चोट लग गई होगी। बाद में मैं इसे डराऊंगी और डराऊंगी कि मैंने भी भूत देखा था, और फिर कहूंगी भूत बार बार प्रीता के बारे में पूछ रहा था कि प्रीता कहाँ है। फिर इसे ट्रस्ट हो जाएगा कि ये घर 100% हॉन्टेड है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आज से भी हो रहा होगा। फिर ये डर डर के मर जाएगी। अगर मैं प्रीता को किसी तरह धक्का दूं तो प्रीता जाके त्रिशूल पे गिरेगी, त्रिशूल उसकी बॉडी में, फिर 1 सेकेंड में इसकी बॉडी से इसके प्राण बाहर। वो गुड प्लान निधि।
अब चल के प्रीता को भूत दिखा ही देते हैं। प्रीता, भगवान जी का नाम लेना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय। ओह माय गॉड, अगर मैं त्रिशूल पर गिर जाती तो मेरी तो जान ही चली जाती। थैंक गॉड माता रानी, आपने बचा लिया। प्रीता माँ, प्रीता, चिंता मत करो प्रीता, कुछ नहीं हुआ है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा प्रीता, डरो मत। देखो हम सब लोग हैं, दादी है, काव्या है, मैं हूँ, सब आ गए हैं यहाँ पर। और ट्रस्ट मी, कोई भूत नहीं है यहाँ पर। ओह, तो अब इनका रिश्ता हक तक पहुंच गया है। इस रिश्ते को तो मैं कभी नहीं जोड़ने दूंगी। प्रीता, तुम्हें तो नहीं छोड़ू। प्रीता माँ, मैं भी यहाँ पर हूँ। नहीं, अभी यहाँ कोई था, सफेद कपड़ों में था, भूत था, उसने मुझे धक्का भी दिया। प्रीता माँ प्लीज डरिए मत, हम सब यहीं पर हैं, सब ठीक हो जाएगा। पुत्र कुछ भी नहीं है यहाँ, देख अंधेरा नहीं है, अब लाइट हो गई है, कोई भी नहीं है यहाँ पुत्र। क्या हुआ? It's okay प्रीता, it's okay, it's fine। क्या हुआ? आई एम डैम श्योर यहाँ पर कोई था। पहले तो मैं अकेली थी, फिर कोई था यहाँ पर, भूत था। What nonsense? भूत? Just stop it, निधि। Are you out of your mind? क्यों हंसी हो तुम? बताओ मुझे, किसने सिखाया तुमको? जब कोई परेशानी में हो, जो डरा हुआ हो, उसके सामने हंसना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें निधि? सच, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं या नहीं है किसी के लिए? प्रीता, कम ऑन, गेट अप। चल आओ आओ आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कम कम कम, आजा। आराम से आराम से आराम से, संभाल के, आज संभाल के देख के। शू प्रीता, अगर गिर जाती, इस पे मर जाती तो कितना अच्छा होता। क्यों नहीं गिरी? बहुत ज्यादा अति हो चुकी है। कुछ तो करना पड़ेगा निधि। इस प्रीता का चैप्टर ना खत्म करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपने घर में हो।
ओके? हम सब लोग हैं तुम्हारे साथ में। करण, सच में मेरी बात का यकीन करो, वहां स्टोर रूम में कोई था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मुझे धक्का भी दिया, इतनी जोर से धक्का दिया और मैं जाकर त्रिशूल पर गिरने वाली थी। वहां पर एक त्रिशूल रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर वहां रखा है ताकि मुझे चोट लगे। पुत्र, तुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, हम तेरे साथ हैं। हमारे होते हुए तेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, तू टेंशन ना कर पुत्र। दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन दादी वो प्रीता प्रीता प्रीता, जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन, ओके? जस्ट रिलैक्स। काव्या पुत्र, जा इसके लिए एक गिलास पानी लिया पुत्र। हाँ मैं लेकर आती हूँ। जस्ट रिलैक्स, ओके? वो तुझे पता है, आज तो ना भूत बन के उस प्रीता को मैं जान से मार देती, उसका खेल खत्म कर देती, सब अच्छा हो जाता, मेरे दिल को कितना सुकून मिलता। लेकिन करण है ना, इसकी टाइमिंग इतनी खराब है, उसने बीच में आके सब खराब कर दिया। पर एटलीस्ट तुझे पता है, मुझे इतना सुकून तो मिल रहा है कि मैंने उसे डरा तो दिया। पागल हो गई है तू? हाँ, वो प्रीता का नहीं, खुद का खेल खराब कर रही है। बेब्स अगर पकड़ी गई ना तो तुझे इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। तुझे डर नहीं लगता? नहीं लगता, किसी बात का डर नहीं लगता मुझे। I don't know what's wrong with you, तुझे हो क्या गया है बेब्स? क्या हो गया है मतलब? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ये प्रीता, ये मेरे नर्व्स पे आ गई है अब। मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो मेरी लाइफ में नहीं, मेरे घर में नहीं, सब जगह घुसती चली जा रही है, मेरे सारे हक छीनती चली जा रही है। और अब ना मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब या तो ये यहाँ से जाएगी या फिर अपनी जान से जाएगी। Are you drunk? हाँ, ये कैसी बातें कर रही है तू? देख, तेरे घर में सगाई का माहौल है, तू वो एंजॉय करना। ये मर्डर की बातें क्यों कर रही है अभी? करूंगी मैं मर्डर, और जो भी बीच में आएगा ना वो भी अपनी जान से हाथ खोएगा। बेब्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कल आती हूँ, फिर हम बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए प्लीज रिलैक्स, ओके? नो, आई कांट रिलैक्स, आई जस्ट कांट रिलैक्स। जो इंसान ना किसी से प्यार करता है ना, और उसका प्यार अगर किसी और से प्यार करता है, सिर्फ वही फील कर सकता है कि उसको कैसा फील हो रहा है। तू नहीं समझ सकती, लेट इट बी। बेब्स, पता नहीं से हो क्या गया है एग्जैक्टली। मैं देखता हूँ। दादी आप यहीं पर रहो। एक काम करो, तू रुक जा पुत्र, मैं देख कर आती हूँ। थैंक यू करण, थैंक यू कि वो दरवाजा तोड़ के तुम वहां आ गए, वरना सच बता रही हूँ मुझे नहीं पता क्या होता। मैं बहुत डर गई थी, आज तो मेरी जान ही चली जाती। ऐसे कैसे चली जाती तुम्हारी जान? मैं जाने देता? कभी नहीं। कल ट्रस्ट मी, मैं खुद से ये बात नहीं बना रही हूँ। सच में वहां कोई था, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो था।